जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस रामायण संग्राम सीरीज 0 to 150 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है कंटेन डुप्लीकेट सेकंड। तो ये इस इजी है, देखते हैं क्या होता है। इसमें थोड़ा सा स्पेशल है डुप्लीकेट्स फाइंड करने का। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि क्या है ये चीज़। तो हमें एक नम्स नाम का एक एरे दिया है जिसमें लिखा है यहाँ पर 1 1 2 3 1 और के बराबर 3 लिखा है। अभी के 3 की लिखा है। इसका के 3 का मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमें ए का डुप्लीकेट ढूंढना है तो उसकी जो दूरी होगी उसके अगले डुप्लीकेट आने की, वो होगी 3। ठीक है, अगर हमें यहाँ 1 मिल गया तो हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर मतलब ये 3 लिखा है के 3, मतलब कि 1 के बाद ये 3 रेंज के अंदर वो डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाना चाहिए। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो जो है डुप्लीकेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर हम पूरा का पूरा नम्स कवर कर लेते हैं लास्ट तक, ठीक है, और हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल पाती कि कोई भी ऐसा नंबर अपने नेक्स्ट के वाली रेंज के अकॉर्डिंग वो नंबर नहीं मिल पाया है दोबारा, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर मिल जाता है तो ट्रू, जैसे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बना गया। इसी तरीके से होगा। तो इसको आप देखते हैं एक विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन में। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। एक ये बॉक्स, आप ये बॉक्स को पहचानते होंगे अगर आप पहली वाली वीडियोस देखते हैं। तो ये है मैपिंग का। ये इसमें हम मैप बनाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक नंबर को एक इंडेक्स से दोस्ती करवाएंगे। आप उसका टाइप कैसे करेंगे, तो देखिए ये केवल 3 रखा है, मतलब कि कोई भी एक नंबर की रेंज डुप्लीकेसी जो है, हमें उसके जो डिस्टेंस होनी चाहिए डुप्लीकेसी की वो 3 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे देखेंगे। तो पहले पहुंचते हैं 1। पहले तो 1 पहुंचते हैं। तो 1 पहुंचने के बाद हम इसमें देखते हैं कि 1 की मैपिंग या दोस्ती कुछ से हो रखी है। तो देखते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको मैप करके इसके इंडेक्सिंग के साथ, और हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रख दिया। ये आगे बढ़ेगा, हमारा जो आई है ये आगे बढ़ गया। अब ये 2 पे पहुंचते हैं। अब देखते हैं क्या ये 2 इसके अंदर है। देखते हैं नहीं, 2 इसके अंदर नहीं है। तो हम वापस से वही सेम काम करते हैं, E1 से दोस्ती करवा दी। उसके बाद फिर से हम पहुंचते हैं 3 पे। ठीक है, अब 3 पहुंचते हैं। क्या 3 इसमें है? तो देखते हैं कि 3 इसमें तो नहीं है। तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो हम वापस जाते हैं और 3। अब हम मैपिंग क्यों कर रहे हैं अब आपको दिखेगा जैसे, शायद अभी आपको पता चल जाएगा क्यों दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम फिर पहुंचते हैं आई के पास। आई के पास पहुंचते हैं। अब आई पहुंचने पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 1, वापस से 1 मिल गया। अब देखते हैं क्या 1 इसकी मैपिंग हो रखी है। तो यहाँ दिखता है कि हाँ, यहाँ पे 1 की मैपिंग हो रखी है। ठीक, 1 की मैपिंग हो रखी है, जिसमें जिसमें हमें ये पता चला है कि जो हमारा पहला वाला 1 था वो 0 इंडेक्सिंग पे था। अब हमें ये पता करना है कि ये जो 1 मिला है क्या ये इस रेंज के अंदर है ना, ये चेक करना है। तो कुछ नहीं, सिंपली क्या करेंगे हम ये जो आई है ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, सेकंड वाले इंडेक्स को जो पॉइंट कर रहा है 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 3 माइनस करेंगे ये पहले वाले 1 के इंडेक्स से, 0, और इसका आंसर क्या हमें मिल जाएगा, 3। अब ये जो हमें ये 3 मिल गया, ठीक है। अब ये जो हमें ये मिला है ना, ये जो 3 मिला है। अब इस 3 को हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेंज मिल रही है क्या वो इसके अंदर है। अगर ये अगर ये जो माइनस करने के बाद ये जो रेंज आई है ये इसके अंदर है, इक्वल या इससे कम, मतलब 0 1 2 भी चल जाता, तो ये 3 आ गया है। तो ये इसके साथ मतलब इस रेंज में है। तो इसका मतलब कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसको इसके इंडेक्सिंग न्यू इंडेक्सिंग सेकंड वाला एलिमेंट मिला है, और जो पहले वाली इंडेक्सिंग का माइनस करने पे जो हमें रेंज मिली है वो रेंज अगर इसके इक्वल है या इससे कम है, तो हम फटाफट से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, 4 आ जाता, 5 आ जाता, ऐसा कुछ भी आ जाता, तो हमारा तुरंत के तुरंत फॉल्स रिटर्न हो जाता, वो डुप्लीकेट एलिमेंट होने के बावजूद, क्योंकि वो रेंज फुलफिल नहीं कर रहा। तो हमें जो ट्रू रिटर्न होगा वो इसी के अंदर होगा। ठीक है, वो इस लूप, इस रेंज के अंदर ही होगा। अगर ये वाला लूप बाहर निकल जाता है तो हम ऑटोमेटिक जो है फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसी कोई कंडीशन मिल ही नहीं पाई
जिसकी मदद से यहाँ पर वाली वाली रेंज इसके अंदर आ सके। सिंपल, बस इतना ही था। तो ये था हमारे बिग ऑफ एन में इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब इसको इसका कोड देखते हैं, बिल्कुल सेम वही है जो हमने कर रखा है। तो ये है हमारा कोड। इसमें वही जो ये डब्बा बनाते हैं, ये डब्बा बना हुआ है, इंटीजर्स इंटीजर्स होती करेंगे, जिसका हमने नाम रख रखा था नम इंटीजर्स। और इसका जो लूप होगा वो जीरो से लास्ट तक चलेगा, उसके एलिमेंट लास्ट एलिमेंट तक। और ये है वो कंडीशन ट्रू होने की, जो हम ये देखेंगे कि वो नंबर उस मैपिंग वाले बॉक्स में है, और साथ ही में जो डुप्लीकेट हमें एलिमेंट अगर मिल जाता है वो, तो उस एलिमेंट जिस पे हम खड़े हैं वो है आई, और जो पहले नंबर आ रखा था उसका वाला इंडेक्स से माइनस करने पे अगर वो के की रेंज के अंदर आ जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अगर नहीं हो, अगर वो नंबर नहीं है उस मैपिंग में, तो इसकी मदद से हम उसकी दोस्ती या फिर मैपिंग बना देते हैं। और ये पूरा फॉर लूप होने पर भी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि के वाला जो हमारा रेंज है वो इसके अंदर नहीं आती है, और पूरा फॉल्स खत्म हो जाता है, मतलब फॉर लूप खत्म हो जाता है, तो हम ये फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। इसलिए हमें पता चलता है कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट के की रेंज के अंदर नहीं मिला। मिला होगा डुप्लीकेट तो के बाहर मिला होगा, लेकिन डुप्लीकेट के अंदर चाहिए तो हमें वो नहीं मिला, और ये आ गया फॉल्स। सिंपल इतना ही से था। बाकी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फेस की हो तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट में बता सकते हैं, मैं तुरंत उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो इस तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और बने रहिए हमारे इस महासंग्राम सीरीज में डट कर जमकर, और हम खत्म करेंगे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।